नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ऑप्शन ए पोषण पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, ऑप्शन बी पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ऑप्शन सी तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि वेटलैंड्स पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, तलहट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या को। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी धर्सना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ऑप्शन ए यरवदा जेल, ऑप्शन बी साबरमती जेल में, ऑप्शन सी आगा खां पैलेस पूना में, ऑप्शन डी अहमदनगर फोर्ट जेल में। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यरवदा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। इसी दौरान हुए धर्सना नमक गोदाम पर धाबे का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रौलट सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल, ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल। राजनीतिक हथियार के रूप में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी द्वारा 1918 ईस्वी के अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी देव समाज, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्य समाज। आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। आर्य समाज की स्थापना 1857 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन को पूर्ण प्रोत्साहन मिला। यद्यपि इसकी अल्प मात्रा में शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हो गई थी। रिपन ने प्रांतीय आर्थिक उत्तरदायित्व को बढ़ाया तथा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बैरकपुर।
29 मार्च 1857 को 34 एनआई बटालियन के मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में चर्बी युक्त कारतूसों के मुद्दों पर विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नरेंद्र देव, ऑप्शन डी आसफ अली। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक रचना की थी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? ऑप्शन ए शांति घोष, ऑप्शन बी सुनीति चौधरी, ऑप्शन सी बीना दास, ऑप्शन डी कल्पना दत्त जोशी। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बीना दास। बीना दास नामक क्रांतिकारी महिला ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए दमन और दीव, ऑप्शन बी दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी पुडुचेरी। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 11, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन बी चेन्नई। खुला सागरीय बंदरगाह वह बंदरगाह होता है जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का बंदरगाह चेन्नई है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अनायमुड़ी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी जोधा बेटा, ऑप्शन डी धूपगढ़। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनायमुड़ी। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां मिलाती हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जोधा बेटा 2637 मीटर, इसके दक्षिण में पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी एवं अन्नामलाई पहाड़ी को अलग करता है। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर में पल्ली पहाड़ियां एवं इसकी शाखा इलायची की पहाड़ियों में स्थित अनायमुड़ी 2695 मीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अपनतीय घाटी का, ऑप्शन बी अभिनति घाटी का, ऑप्शन सी पूर्ववती घाटी का, ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का। भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। दक्षिणी कैलिफोर्निया की डेथ वैली मृत्यु घाटी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। एशिया का मृत सागर भी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, 2 असहयोग आंदोलन, 3 होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पर जो सही होगा वह है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। स्वदेशी आंदोलन 1905, होम रूल आंदोलन 1915,
असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रश्न नंबर 15, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से निकलती है। उत्तर पश्चिम दिशा में यह नदी जबलपुर के निकट एक जटिल मार्ग से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी कुछ प्रभावशाली महाखड्डों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे भव्य है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर से पश्चिम की ओर बहते हुए यह नदी विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 16, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन ए चंद्रप्रभु सूरी, ऑप्शन बी हरविजय सूरी, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी यशोभद्र। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हरविजय सूरी। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरविजय को अत्यधिक सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 17, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी जीजाबाई, ऑप्शन सी राजाराम, ऑप्शन डी ताराबाई। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में आ गया। ताराबाई का समय मराठों का उत्कर्ष काल था। प्रश्न नंबर 18, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, ऑप्शन सी अकबर सेकंड ने, ऑप्शन डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड तक 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासन बना। इसके समय में 1835 ईस्वी में मुगलों की टकसालें बंद हो गईं और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राजा राममोहन को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी मेयो कॉलेज, ऑप्शन डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना। अंतिम प्रश्न, जब बर्फ पिघलती है तब? ऑप्शन ए आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान बढ़ता है, ऑप्शन सी आयतन घटता है, ऑप्शन डी द्रव्यमान घटता है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है और जब द्रव बर्फ बनती है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। इसीलिए जाड़े की रातों में नल के पाइप फट जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।